क्या फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन में करियर की शुरुआत करना चाहते हैं? कैसे शुरुआत करें? पक्के इरादे के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे और मेहनती लोगों को देखा होगा जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंचे जिसके वो काबिल हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो ना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ना मेहनत पर यकीन रखते हैं, लेकिन फिर भी बेहतरीन लाइफ स्टाइल गुजारते हैं। इसका राज क्या है? ऐसा वो क्या है जो जान गए हैं? शिक्षा और रोजगार के विषयों से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए www.consultantprithviraj.com। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ जिनसे आप लोगों को इस चीज़ का पता चलेगा कि फ़िल्म बनाने के लिए एक राइटर का क्या रोल होता है। अगर एक राइटर की तरह आप उस फिल्म के अंदर एक राइटर का रोल कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप सिर्फ डायरेक्टर की थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं। सारा आइडिया डायरेक्टर का होगा। डायरेक्टर आपको बताएगा क्या लिखना है, कैसे उसको बनाना है और उसके अंदर क्या फ़ील पैदा करनी है, उसके अंदर क्या मैसेज आना है, उसमें क्या इम्पैक्ट होगा, उसका क्या रिएक्शन होगा, उसके अंदर क्या फीलिंग्स आएंगी, और जब थिएटर से बाहर निकलेगी पब्लिक तो उनके दिमाग में, उनके दिल में कैसी फीलिंग्स होंगी। ये सब वो राइटर को बताता है और राइटर उसको अपने शब्दों में लिखता है और वो एक तरीके से उसी डायरेक्टर के जो आइडियाज़ होते हैं उनको डेवलप करता है और डायरेक्टर को अपने उस काबिलियत का बेस्ट देता है। और उसकी ये कोशिश रहती है कि वो उसके अंदर और कोई इम्प्रूवमेंट कर सके तो वो डायरेक्टर के परमिशन से, डायरेक्टर की सूझबूझ के साथ ही वो उसको करे। तो ये तो हुई एक बात कि एक राइटर अगर जो काम कर रहा है तो वो एक राइटर की तरह से डायरेक्टर की हेल्प कर रहा है। पर अगर एक राइटर है जो अपना एक कॉन्सेप्ट और अपनी एक काल्पनिक या अपनी कोई एक रियल स्टोरी को डेवलप करना चाह रहा है और वो उसको लिखता है तो वो क्या करेगा? तो उस केस के अंदर एक राइटर को क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। राइटिंग क्रिएटिव लोगों का ही काम है। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि आपने एक राइटिंग करने के लिए आपने स्क्रीन प्ले के फॉर्मेट सीख लिए या आपने स्क्रिप्ट लिखने का फॉर्मेट सीख लिया और सिनॉप्सिस का एक फॉर्मेट समझ में आ गया तो आप एक राइटर बन गए। ऐसा नहीं होगा। ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि राइटिंग क्यों की जाती है, राइटर कौन बन सकता है। जैसा मैंने अपने पिछले एक वीडियो के अंदर आप लोगों को साथ शेयर किया था कि राइटर और एक टाइपिस्ट, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ मैं उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। अब एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप राइटर हो तो आप चीज़ों को किस तरह से देखते हो, ये आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, फिल्मों का जो या स्टोरीज़ का या राइटिंग का जो शुरुआत हुई वो इसलिए शुरुआत हुई क्योंकि जो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो इंसान का काम करने का, वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। दो ही चीज़ें हैं जो मेरे को समझ आती हैं। एक तो होती है बुद्धि, इंसान दिमाग से लिखता है, और एक होती है इमोशन, इंसान दिल से लिखता है। तो दो तरह के राइटर, और कुछ राइटर ऐसे भी होते हैं जो इन दोनों को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना जानते हैं। तो ऐसा राइटर जो दिमाग से लिखता है उसकी बात तो आप सभी लोग समझते हैं, उसके लिए चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक मैकेनिक की तरह से, एक जो कारपेंटर होता है उसकी तरह से काम करता है। लेकिन जो एक क्रिएटिव राइटर होता है जो भावनाओं के साथ लिखता है, जैसे गुलजार साहब हैं,
तो वो लोग पहले फील करते हैं, पहले अनुभव करते हैं, उसको, उस चीज़ को अपने नज़रिए से देखते हैं और फिर अपने नज़रिए को शब्दों में लिखकर लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे वो लोग ज़्यादातर चीज़ें दिल से जुड़ी हुई जो होती हैं, वो लोग ज़्यादातर उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो चीज़ें दिल से जुड़ी हैं हमारे, जिन चीज़ों का हमारी भावनाओं से मतलब होता है। अब अगर हम देखें कि एक ऑस्कर थ्योरी जो होती है, ऑस्कर थ्योरी की अगर हम बात करें तो ऑस्कर थ्योरी के अंदर जब हम इसके परसेंटेज की बात करते हैं तो 55% जो होता है वो बॉडी लैंग्वेज होता है और 38% होता है कि क्या कैसे बोला गया है, टोन क्या है, वॉइस कैसी है, टोन क्या है। और उसके बाद में 7% होता है सिर्फ कि शब्द क्या है, वर्ड क्या है। ये सिर्फ 7% होता है। तो यानी कि अगर हम इसी थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी के ऊपर हम डिटेल में ना जा कर के सिर्फ इस थ्योरी के ऊपर ही बात करें तो आप खुद ही सोचिए कि 55% बॉडी लैंग्वेज को क्यों कहा गया है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। एक सिस्टम है, बना हुआ है, जो हमारा भगवान ने जो हमारे को सिस्टम दिया है वो ऐसा सिस्टम है जिसमें कि झूठ बोला ही नहीं जा सकता। वो पता चल जाएगा, आपकी शरीर आपकी बातें बता देंगी। और 7% होता है सिर्फ कि आपने शब्द क्या लिखे हैं। तो अगर हम ये बात करें कि 55% वो आता कैसे है, क्योंकि शरीर की जो लैंग्वेज है, जो शरीर की भाषा है वो बता देगी। अगर डायलॉग कुछ और है और वो जो बोल रहा है उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही है, तो यानी कि वो दिल तक नहीं पहुंचेगा देखने वाले का या सुनने वाले को। तो इस केस में क्या होगा कि ना तो वो कभी याद रखेंगे उस चीज़ को और ना ही वो दोबारा उस डायरेक्टर की या राइटर की बनाई हुई चीज़ को देखने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो उसके बाद में अब बात ये करते हैं कि अगर जो 38% का जो मैटर है कि वो कैसे बोला गया, तो वो कैसे तभी संभव होता है जब आपकी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ती हैं। यानी कि शरीर का जो हमारे मेन जो असर होता है वो हम किसी के शब्दों पे भरोसा नहीं करते हैं। हम जनरल लाइफ में भी ले लें, अगर कोई किसी को आई लव यू बोल देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको रियलाइज़ कर लेता है। वो फीलिंग्स की बात है और उसके अंदर बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो एक ऐसे सेंसर है, एक ऐसी मैग्नेट है जो कि दूसरे को पता चल जाती है। और कोई भी फीलिंग हो वो दूसरे को पता चल जाती है। हम सबके पास ऐसे सेंसर जोड़े हैं भगवान ने, जिनसे मालूम चल जाता है कि हम किस फीलिंग के साथ बोल रहे हैं। तो इस चीज़ को जब सामने वाला महसूस करेगा तभी वो उसको लिख पाएगा। और उसको लिखने के लिए उसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग क्रिएटिव राइटर होते हैं वो नेचर के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। उनकी बातों में इमोशनल टच होता है, जो भावनाएं होती हैं उनको ही वो शब्दों में लिख देते हैं बस। और उसके बाद डायरेक्टर का काम होता है कि वो एक्टर को उस एटीट्यूड के ऊपर लाए और उस इमोशन से जोड़े और वो उसका टेक ले ले और उसका वो शॉट ले ले, शूटिंग उसकी हो जाती है। तो ये एक बहुत मैजिकल चीज़ है जो कि सब नहीं समझ सकते। वो इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग अपने जो अंदर के वर्ड हैं, एक तो है काल्पनिक दुनिया और एक है जो रियल वर्ड है। तो रियल वर्ड से जो लोग लिखते हैं वो तो लिखते हैं बुद्धि से, और जो लोग कल्पना से लिखते हैं वो कल्पना वही कर सकते हैं जो अपने अंदर के वर्ड को, अंदर की दुनिया को जानते हैं। और अंदर की दुनिया जुड़ी है हमारी नेचर से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपकी लाइफ में, आपके साथ, सबके साथ होते हैं, सबके पास होते हैं, जिनको लोगों को मालूम होता है कि उनका कोई उनसे रीज़न नहीं है, कोई उनसे एक किसी भी तरीके का कोई लालच नहीं है, लेकिन वो उनके साथ में बहुत अच्छा फील करते हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। और अगर वो उनसे नहीं मिलते तो वो उनको याद करते हैं, अपने दिल की बात उनको बता देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे बस बोल देते हैं, बोल के खुशी होती है उनको।
तो ये सब दिल की बात होती है, ये सब इमोशन से जुड़ी बातें हैं, जो हमारे इनर वर्ल्ड की बातें हैं। तो जो इनर वर्ल्ड से लिखेंगे वो एक ऐसे होंगे जो कि रियल जो होंगे, जो रियल जुड़े हुए होंगे। अगर वो कहीं किसी झील के किनारे चले जाएं, पार्क में चले जाएं, या किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर नेचर ज़्यादा टच है, जहाँ पे नेचर का ज़्यादा टच है, तो वो वहाँ पर घंटों बैठे रहेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कितना समय निकल गया। और अगर वो ऐसे नहीं हैं और वो घड़ी देखते हैं बार बार कि कितना टाइम हो गया, चलना चाहिए, तो वो नेचर से जुड़े हुए नहीं हैं। उन्हें लगता है कि वो नेचर से जुड़े हैं, लेकिन वो जुड़े हुए नहीं हैं। जो नेचर से जुड़े होंगे उनको घर आकर के वो टाइम देखेंगे और कहेंगे अरे इतना समय निकल गया, पता ही नहीं चला। तो वो नेचर वो राइटर होता है जो उससे जुड़ा होता है, कला से। तो जो कला से जुड़ा होता है वो रचयिता होता है और रचना करता है, रचनाकार होता है। उसके लिखे हुए वर्ड्स को आप अपने दिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाते। ऐसा होता है कि आप उसकी बात को सुनते हैं और आपको लगता है कि आपने एक अच्छी फिल्म देखी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और इस चीज़ को अपने अंदर डेवलप करना, ये एक राइटर के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी मैंने जो आज एक चैप्टर इसके साथ आपको इस डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया है, उस लिंक से आप एक चैप्टर है जिसको आप देख सकते हैं, जिससे आपको किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े राइटर, डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से, एक्टर से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको आप अपनी जो बनाई हुई स्टोरी है या स्क्रीन प्ले है, सिनॉप्सिस है या कोई आइडिया है, वो आप कैसे भेज सकते हैं, वो आपको उसमें मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी कीमत रखी गई है, 499 रुपये, यानी 500 रुपये। आप में से किसी को ज़रूरत लगे तो आप ले सकते हैं। मैं आपके लिए इतना कर सकता था, वो मैंने किया है। आप अच्छे राइटर बने, इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ।